नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज 24। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। अब एक बड़ी खबर। जिला छिंदवाड़ा के पूर्व वन मंडल अधिकारी सोलंकी एवं चौरई रेंज अफसर सनोडिया बीट गार्ड आशीष शुक्ला के द्वारा गरीब ग्रामीण आदिवासी को झूठे केस में फंसाया गया एवं उनके साथ मारपीट की गई और उनके मोबाइल छीन लिए गए। गरीब आदिवासी जंगल में जन्मदिन मनाने गए हुए थे। जब जांच अधिकारी डिप्टी डेंजर अहिल्सा उइक के द्वारा जो जांच की गई उसे जांच में भी लीपोपोती की गई एवं जांच में भी वही दिखाया गया जो पहले से तय था, जिस आधार पर गरीब आदिवासी की गाड़ी जब्ती कर उन पर सगोन के पेड़ काटने का मामला बनाया गया था। जबकि सूक्ष्मता से जांच अगर की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। फॉरेस्ट अधिकारी गरीब आदिवासी को प्रताड़ित एवं परेशान कर रहे हैं। जहां यह जन्मदिन मनाने गए थे, मारपीट करने के बाद उनसे 2,65,000 की मांग की गई कि आप अगर यह पैसा दे देते हो तो आप पर मामला कायम नहीं होगा, नहीं तो सारी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा। यह कहना है वन परिक्षेत्र अधिकारी का। आसपास के ग्रामवासी इनसे बहुत प्रताड़ित और परेशान है। वन विभाग अधिकारी की मनमानी अपनी चरम सीमा पर है। लोग आए दिन गरीब किसानों को प्रताड़ित एवं परेशान करते रहते हैं एवं पैसे की मांग करते रहते हैं। पूर्व वन मंडल अधिकारी के समक्ष जब न्यूज चैनल की टीम पहुंची तो उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पूर्व वन मंडल एसडीओ सोलंकी के द्वारा बताया गया कि डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बीट गार्ड आशीष शुक्ला रेंज अफसर सनोडिया ने सोची समझी साजिश के तहत गरीब आदिवासियों को फंसाया है। जिला दैनिक नर्मदा की पुकार समाचार आगे आपको दिखाएगा इसी केस का दूसरा भाग। छिंदवाड़ा से मनोज सोनी की रिपोर्ट। आप ये पूर्व वन मंडल कार्यालय किस लिए आए हो? गाड़ी की पेशिंग से। क्या हुआ था आपके साथ? जून के महीने में जो है 19 तारीख थी और 2023 था, तो उस दिन मैं गया हुआ था बर्थडे मनाने के लिए उस वक्त। तो दारू पीने के लिए हम लोग उस तरफ चले गए थे। अब हमें नहीं मालूम कि वहाँ पे जंगल है, ठीक है। तो वहाँ से हम सब खाने पीने के बाद में जो भी दोस्त हैं सब बैठकर वहाँ से हम रिवर्स हो ही रहे थे। उतने में जो है वन विभाग की जो गाड़ी है वहाँ पे मौके पर पहुँचते हैं, मोबाइल पूरा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद में वहाँ से हमारी जो गाड़ी है, फिर भी हमने उनसे कहा कि हम नहीं हैं, हमने नहीं किया, हम यहाँ इधर खाने पीने के लिए आए थे और बर्थडे मनाने के लिए आए थे। पर उन लोगों ने नहीं माना। हमारी गाड़ी जो है उन्होंने जंगल की ओर लेकर गया। खूट पिपरिया से 1 किलोमीटर अंदर है वो जंगल, मगर फिर भी नहीं माने। वहाँ फिर गांव वाले को उन्होंने बुलाया और फिर कहा कि ये गाड़ी में फिर लोड करो। तो उसमें 6 गोले लोड करे। उसके बाद में फिर सुबह के टाइम हम लोग को वहाँ पे 7 चौकी लेकर गए और वहाँ से उन लोगों ने ट्रैक्टर की सहायता से फिर और 10-15 गोले फिर लेकर गए वहाँ पे। काय के गोले लोड किए गए? ये सागुन के थे जी। सागुन के, मतलब आपकी गाड़ी खाली थी? खाली थी जी। तो ये मामला कब का है? ये अपनी जून महीने का है। जून 2023 का। हाँ। तो ये 24 तक आज पहली पेशी दी है इनने? जी। गाड़ी कहाँ खड़ी है आपकी? ये चौरी। मैंने तो उसके प्रभार में लिए जांच के लिए, तो अभी तो मैं जांच कर रहा हूँ। तो जांच में क्या तथ्य पाए गए कि डिपार्टमेंट गलत है या गरीब परिवार जो आदिवासी है वो गलत है? तो मैं जांच में मौके पे जब गया मैं जंगल में, आमदनी बीच का जंगल था, उसमें बकाया फूट जो कटे थे 3 पेड़ फूट मिले उसके। और जो लकड़ी जो स्टाफ ने जो जब्त किया था वो ले जा करके 7 चौक में रखा हुआ था। वहाँ पर भी जाके देखा तो एक छोटा हाथी, उसमें भी जो है साथ में लगभग जो है वो लकड़ी जो उसके ऊपर रखे हुए थे गाड़ी में, और बाकी लकड़ी उसी मतलब उसमें पूरा आ नहीं रहा था। तो बस ट्रैक्टर में लेकर के गए हुए थे, तो वो लकड़ी वहीं रखी चौकी में। अब एक अगर लकड़ी काटने वाला छोटा हाथी लेके अगर जाता है तो वो इतना ही लकड़ी तो काटेगा नहीं कि ट्रैक्टर में भी रखना पड़े और छोटा हाथी में भी रखना पड़े। ये तो आप भी समझ सकते हैं। देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो एक हो सकता है कहीं पास में लेकर एक बार पहुंचा दे, दोबारा फिर आ जाए वो ले जाने में, ऐसा हो सकता है। तो वन रक्षक क्या कर रहे थे? इतना बड़ा चूक हो गई। रात के लगभग 12-2 बजे के बाद रात का मामला था। तो रात करके
कटर मशीन वगैरह निकल, उसमें आदमी समझ में भी नहीं आता कब के काटने को आता है। अब जिनको अपराधी वन विभाग द्वारा बनाया गया, उनका कहना है कि वो जन्मदिन मनाने गए थे और उन्हें फंसाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, मोबाइल छुड़ाए गए हैं। वैसे इसके बारे में तो मुझे कोई पता ही नहीं कि जन्मदिन मनाने गया था इसके मोबाइल, इसके बारे में मुझे कोई पता ही नहीं। आप जांच अधिकारी हो, एक एक मुख्य बिंदु से ए से लेकर जेड तक हमको जांच करनी है, तो ये आपका कर्तव्य है कि शुरू से लेके अगर वो अपराधी है तो सजा मिलनी चाहिए, अगर वो उनको फंसाया जा रहा है तो उनको न्याय दिलाना आपका काम है या नहीं। देखिए क्या है कि मुझे नहीं पता कि पार्टी में गए थे क्या, मुझे जब केस मिला जांच करने के लिए तो मैं तो सीधा गया, जंगल में देखा बाकायदा पेड़ कटे हुए थे, 3 फुट थे, 3 पेड़ कटे हुए थे और मैं जहाँ रखा हुआ ले जा करके तो गाड़ी के अंदर भी मैंने बाकायदा माल देखा, उसका माल रखा हुआ है, लकड़ी की सागौन की लकड़ी को रखा हुआ है, उस साइड में और भी रखा है, उसको मिला के 14 लाख लकड़ी में रखा हुआ है। ये देखो, बाकी मुझे नहीं पता कि ये पार्टी मनाने गए थे, क्या करने गए थे, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं, ना मोबाइल इनसे लिए तो इसका मुझे कोई पता। आधी अधूरी जानकारी लेकर आप क्या किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे? आधी अधूरी जानकारी है कि आप उधर में आके मतलब मेरा जितना काम है, जहाँ लोग जांच करना है, जंगल में जाना, वहीं से मैं स्टार्ट। अभी आपकी जांच कब तक चलेगी? और ये अब ये चलते रहेगी क्या कि कोर्ट में दे दिए, कोर्ट में पेशी वगैरह होते रहेगी, चलते रहेगी। नहीं तो आपको एक प्रतिवेदन जारी करना होगा जांच पूर्ण होने का, वो कब तक हो जाएगा? मैंने तो जांच करके दे दी, कोर्ट में चालान पेश कर दिया मैंने। चालान आपने पेश कर चुके, मतलब उनको अपराधी करार दे दिया गया है। अपराधी करार अब वहाँ से जो वहाँ के कोर्ट से जो है वहीं से होगा, उनका कि पेशी या कुछ भी कर सकते वहीं से होगा। कोर्ट की प्रक्रिया औपचारिक है, आप जो जांच का प्रतिवेदन देंगे वही तो आधार होगा। हाँ, मैंने तो जांच करके दे दिया, कोर्ट में चालान पेश कर दिया। एक गाड़ी में अगर सागौन का माल पाया जाता है तो उस गाड़ी को रासत करने का फारिश का नियम है, लेकिन अभी उस गाड़ी की रासत की प्रक्रिया अभी तक क्यों नहीं की गई? वो तो इतना समय बीतने के बाद हमारे एसडीओ साहब ही करेंगे, और एसडीओ साहब के वहाँ से। पर एसडीओ साहब तो आपको आरोपी बताते हैं इस मामले की, आप देर कर रहे हैं। तो मेरे साथ कोई देर नहीं, मैंने तो कोर्ट में चालान पेश कर दिया उनका और यहाँ पे पोर्टअप कर दिया हूँ एसडीओ कार्यालय पे। अब एसडीओ साहब का काम है कि आगे क्या करना है। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आपके कारण लेट लतीफी हो रही है कि आप जांच पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी तुम्हें जाँच पूरी करके दे देता हूँ। ये आपके अनुसार एसडीओ साहब आपके इनकार कर रहे हैं पीछे कि आप देरी कर रहे हैं, सब आप पे ही आरोप बढ़ रहे हैं। अब देरी तो मैंने किया नहीं, मतलब मैंने जितना मेरे तरफ से ना कर दिया, जाके मतलब फोन करके दे दिया। एक चीज़ बताइए कि एसडीओ सोलंकी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट से चूक हुई है, तो वो उसका खामियाजा सभी लोग भुगत रहे, तो वो त्रुटि क्या हुई है इसके लिए आपको जांच में लगाया गया है, उसका पता अभी तक आप लगा नहीं पाए, कब तक लगाएंगे इसका पता? उसमें त्रुटि मैं मान रहा हूँ त्रुटि उसमें कुछ है ही नहीं है। मैंने मौके पे जाकर देखा तो वाकई में जो लकड़ी कटी हुए थे और इनके जब जहाँ लेकर गए थे वहाँ उनके गाड़ी में लकड़ी जो भरी हुई है अभी भी वर्तमान में रखा हुआ है लकड़ी उसमें। तो इसमें आपके साथी कर्मचारी भी दोषी हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि दोषी हो है वो। आप मानने पे काम करते हैं या तथ्यों पे काम करते हैं? नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि दोषी, तो दोषी है ही नहीं है वो। अरे मैं वही तो आपसे पूछा मैंने, तथ्यों पे काम करते हैं आप या फिर मानने पे काम करते हैं? आपके मानने पे से कानून नहीं चलता ना। नहीं। आपके प्रतिवेदन में आपने मेंशन किया कि लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई क्या है? सब उसमें मेंशन है। आप लंबाई, चौड़ाई, गोलाई सब कुछ मेंशन है, बिल्कुल पूरी मेंशन है। पूरे मेंशन। वो प्रतिवेदन की कॉपी हमको मिलेगी? मिल जाएगी।